उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों शासन सत्ता के गलियारों में केवल इसलिए चर्चा में है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं। सार्वजनिक मंच पर खुले दिल से कुछ दिनों के भीतर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की 2 बार तारीफ कर दी और वीडियो भी वायरल हो गया। दरअसल इसके पीछे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि 7 साल 150 दिन तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी प्रतिक्रिया पहले नहीं दी। इस दौरान दोनों के रिश्तों पर खासकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हमेशा सवाल खड़े करते हुए नजर आए। ऐसे में उप मुख्यमंत्री की कथित महत्वाकांक्षा पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा था कि मानसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ। हालांकि अपने इस संदेश में अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बिगड़ते रिश्तों को देखने के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन इसे केशव प्रसाद मौर्य ने जोड़कर उनसे देखा जाने लगा। ये पहला मौका नहीं था जब पार्टी में कलह की खबरों पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा हो। इससे पहले भी वह सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर चुके हैं। ऐसे में एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि कुर्सी की लड़ाई के चलते राज्य का प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आए निराशाजनक परिणाम के बाद केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्यनाथ को लेकर ताजा प्रतिक्रियाओं को बदली राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। अभी राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब चाहते हैं कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाए और केशव प्रसाद मौर्य अपनी तरफ कहीं ना कहीं ये चुनावी समीकरण खींचने का प्रयास करते हुए नजर आए। आपको बता दें, अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो अभी राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। केंद्र नेतृत्व इसे लेकर गंभीर है और सख्त निर्देश है और आपसी मनमुटाव को छोड़कर चुनाव में परिणाम देने को तैयार रहे। अंदर खाने की बात यह है कि उपचुनाव के परिणाम पर ही सरकार की साख निर्भर होगी, जिसकी समीक्षा के बाद राज्य की संगठन तस्वीर बदलने और न बदलने की पहल होने वाली है। ऐसे में यदि चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन के अनुसार ही 2027 को लेकर नेतृत्व और संगठन फैसला लेंगे। ऐसे में इसको योगी आदित्यनाथ से देखकर माना जा रहा है और ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव को लेकर ही तस्वीर देखी जाएगी। 2027 में कहीं ना कहीं नेतृत्व इस बात को लेकर फैसला लेगा कि इस बार उपचुनाव में जो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेगा उसको अगले विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रयास इस बात का है कि इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों को निकाल लिया जाए। सवर्ण और पार्टी को लेकर भीतर ना कोई लकीर है और ना इस लकीर को खींचने की कोई तैयारी है। अभी कोई अनबन जैसा संदेश ना निकलने पाए, इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा था। एक के बाद एक केशव प्रसाद मौर्य ने 2 बयान दिए जो चर्चा में है। बीते रविवार को मिर्जापुर के मझवा में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी डबल इंजन वाली सरकार देश की सबसे अच्छी सरकार है और सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा ना कोई दूसरा नेता है और ना देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। वहीं बुधवार को लखनऊ में कल्याण सिंह की 3री पुण्यतिथि पर मौर्य ने कहा कि चाहे राष्ट्र भक्ति की बात हो या राम भक्ति की, कल्याण सिंह ने देश और लोगों को गरिमा के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम भक्ति या राष्ट्र भक्ति के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। संगठन बड़ा या पार्टी बड़ी, यह सवाल पहले भी उठता रहा है, पर मूल तंत्र और मूल मंत्र यह है कि संघीय शक्ति, यानी जहां कोई संगठनात्मक कार्य हो रहा हो, किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई समूह कार्य कर रहा हो, तो वहां आपसी एकजुटता आवश्यक है। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं निकलती हुई केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से निकलकर सामने आई। लेकिन अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में समझौता हुआ है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रयास की संभावना है। अगर ये प्रयास सफल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को किसी और पद के लिए बड़ा मौका दिया जा सकता है और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सीएम भी बन सकते हैं।